तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा इसाक होता है अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर आया हुआ होता है। वहीं पर बैठे एक डॉक्टर उसे ये बताता है कि तुम्हारे पास अब जीने के लिए सिर्फ आधा ही साल बचा हुआ है। वहीं पर जो ये चीज होती हुई इसाक को बहुत ही बुरे तरीके झिझोड़ कर रख देती है। इसलिए जब वो बाहर की तरफ आता है तो वो लोगों से टकराता हुआ सामने की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर ये देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो उसे एक पागल की तरह समझ रहे होते हैं। लेकिन जो इसाक होता है वो अपने ही सोचों में गुम होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करा था, लेकिन उसका मुझे फायदा क्या हुआ, वो तो अब अंत होने वाला है। वही ये सब सोचता हुआ बीचों बीच में आ चुका होता है। लेकिन तभी जो एक बंदा होता है उसकी जान को बचाने के लिए उसे धक्का मार देता है। वहीं पर वो इस चीज की वजह से सामने की तरफ जाकर गिरता है और उसके आगे वाले पॉकेट के अंदर से एक कागज निकल कर आता है जो कि लॉटरी का टिकट होता है। और आज के दिन उसने एक बहुत ही बड़ा लॉटरी का टिकट जीता था, लेकिन इसका फायदा क्या, वो तो आज ही के दिन पर बहुत ही डिप्रेस्ड है क्योंकि उसे यह सुनने को आया है कि वो आधे साल तक ही जी पाएगा। वहीं पर इस चीज की वजह से वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर कोई बचा लो। वहीं पर इसी के साथ ही हमारी इसाक की एक आवाज आती है और वो ये कहता है कि मैं तो यह चाहता था कि मुझे कोई बचा ले, लेकिन मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं था कि मुझे एक ऐसी जिंदगी दे दे जहाँ पर मैं इंसान से हटकर एक स्केलेटन बन जाऊं। चलो मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ये ख्वाहिश किया था कि मुझे यहाँ पर जीना है। वहीं पर इस ख्वाहिश को सुनकर मुझे एक ऐसे जगह पर इनकारनेट किया गया जहाँ पर हर तरफ तबाही तबाही थी और मुझे एक गंजे स्केलेटन के तौर पर यहाँ पर रिंकारनेट किया गया था। इसकी वजह से मैं इस शरीर के अंदर मौज मस्ती जैसी वाली कोई भी चीज नहीं कर सकता था। वहीं पर जो कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं वो इसाक के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले होते हैं, लेकिन जो इसाक होता है वो काफी पावरफुल होता है, इसलिए वो एक ही स्लेज के अंदर उन सारे के सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर डालता है। लेकिन तभी जो एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो इसाक के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो इसाक होता है वो भी इजली इस बंदे को यहाँ पर खत्म कर देता है और वो ये कहता है कि ये तो लास्ट था। तो फाइनली मैंने इस जगह पर रिवेलियस फोर्स को कम्प्लीटली एनालाइट कर दिया है। पर जो इसाक होता है वो स्केलेटन किंग बनने तक का सफर के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि मैं जब इस बॉडी के अंदर रिंकारनेट हुआ था तो मैं एक मामूली सा स्केलेटन था जो कि एक लो क्लास का मॉन्स्टर हुआ करता था, लेकिन मैंने मेहनत करा, मैंने पावर को गेन करा और मैं एक अनडेड लिंच बन गया। अब मैं इस जगह पर डिमोनिक काइंड का डीमन किंग बन चुका हूँ। और जो इसाक होता है वो ये सब कहने के बाद उस मारे गए मॉन्स्टर को अपने इलाके के जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके कई सारे लोग मौजूद होते हैं। उसे देखकर काफी खुश होते हैं और वो उसके लिए चीयर्स कर रहे होते हैं। पर इस चीज की वजह जो इसाक होता है वो भी काफी हैप्पी होता है और वो ये सोच रहा होता है कि भले मेरे पास बाल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो एक डिमोनिक किंग तो हूँ ना। क्यों उसके मूड को खराब करने के लिए जो उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं वो उसके नाम का यहाँ पर गलत नाम लेना शुरू कर जाते हैं। वो इसाक की जगह इजाकी या फिर इजाकी कह रहे होते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह जो हमारा इसाक होता है वो काफी गुस्सा होता है। तो उनसे गुस्से से ये कहता है कि आखिर मैं तुम लोगों को कितनी दफा ये बताऊं कि मेरा नाम इसाक है। फिर जो इसाक होता है अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर फेयरवेल लेता है और वो उनसे ये कहता है कि ठीक है मैं अब यहाँ पर से चलता हूँ। तो उनमें से जो एक बंदा होता है वो उससे ये पूछता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर इसाक सामने की तरफ देखता हुआ ये कहता है कि मैं अपने फाइनल गोल की तरफ जा रहा हूँ। वहीं पर इसाक ये सोच रहा होता है कि अब मैं फाइनली पेन को फील कर सकता हूँ और खाना खा सकता हूँ इंसान बनकर। तो जो इसाक होता है वे सब कहने के बाद डिवाइन रेलम में इस बंदे के सर को लेकर आ जाता है। वहीं पर ये देखकर जितने भी डिवाइन रेलम के सुप्रीम्स होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। इसाक उन्हें ये बताता है कि यहाँ पर जितने भी फैक्शंस आप सभी सुप्रीम्स का सामना करने की तैयारी कर रहे थे मैंने उन सभी का खात्मा कर दिया है, इसलिए मुझे यह लगता है कि आपको अपने प्रोमिस के बारे में याद होगा
होगा। आपने ये कहा था कि इस चीज को करने के बाद आप मुझे इंसान बना देंगे। पर इस चीज की वजह ये सारे के सारे सुप्रीम्स होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि हमें ये लगा था कि उसे सारे के सारे जॉब्स को करने के लिए 500 साल लगने वाले हैं। तभी जो एक सुप्रीम होता है वो दूसरे सुप्रीम से कान के पास जाकर ये कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पर हायर अप्स ने जानबूझकर उसे एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया था। इस पर इसाक उनसे ये कहता है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम सभी लोगों की बात को सुन पा रहा हूँ, तो जल्दी करो और मुझे ये बताओ क्या कि तुम लोग इस चीज को इतना लंबा क्यों खींच रहे हो। तुमने ये कहा था कि अगर मैं उन सभी चीजों को खत्म कर देता हूँ तो तुम लोग मुझे इंसान बना दोगे। इस पर जो ये बंदा होता है वो उससे ये कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक और चीज कर सकते हो। इस पर इसाक ये सोचता है कि क्या उन्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं एक नंबर का मुख्य इंसान हूँ, और वो गुस्से से अपनी आइस के अंदर पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे गधा समझ के रखे हो क्या। वो ये सब कहकर गुस्से से अपनी एनर्जी को आसपास रिलीज करता है और वो ये कहता है कि तो तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं था कि तुम लोग मुझे इंसान बना सको, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे सारे के सारे काम को करने पर मजबूर किया। पर जो ये लेडी सुप्रीम होती है वो सामने वाले सुप्रीम से ये कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उसने इस चीज को नोटिस कर लिया है। इस पर ये बंदा ये कहता है कि इसलिए मैं शुरुआती टाइम से ही इस चीज के अगेंस्ट था। पर इन सभी चीजों की वजह से इसाक काफी गुस्सा होता है और वो ये कहता है कि क्या तो तुम लोग यहीं पर यही सब कहने वाले हो। लोगों ने इस जगह पर मुझे समन किया, वो भी एक फॉरबिडन आर्ट के जरिए, और मुझे एक अनडेड बनाया जो कि कभी मर भी नहीं सकता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी एबिलिटीज है वो तुम सभी लोगों के लिए एक खतरा है। अगर तुम लोग सच में मुझे एक इंसान नहीं बना सकते तो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एक खतरा हूँ। पर इस चीज के लिए जो ये सुप्रीम्स होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो इसाक से ये कह रहे होते कि तुम्हें बस थोड़ा सा वक्त दो, हम लोग पक्का तुम्हें यहाँ पर इंसान बना देंगे, बट तुम्हें इसके लिए हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। इस पर इसाक अब उनके चाल में आने वाला नहीं होता है। वो उनसे ये कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इतने बार वायदे को तोड़ने के बाद भी अब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगा, अब तुम्हें इस चीज के लिए अपनी जान को गवा कर इस चीज का भरपाई करना पड़ेगा। और ये सब कहने में अपने बड़े से अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि अब तुम लोग मेरी तरह एक स्कल से बनने वाले हो। तो ये सब कहकर यहाँ पर हंसना शुरू कर जाता है। हा 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 हा। लेकिन जो उसकी हंसी होती है वो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाती है क्योंकि जो उसका अटैक होता है वो अचानक से वेनिस्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, जो मेरी माना है वो तो फेल हो चुकी है और मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो एक बंदा होता है वो हंसता हुआ ये कहता है कि जो पूरी तरीके से बकवास था। और ये सब कहकर अपने हाथ के अंदर एक सेंटीफीट को यहाँ पर अपीयर करता है और वो आगे ये कहता है कि जिस किसी भी बंदे का नाम इस चीज के ऊपर लिखा जाता है तो वो चाहे कोई भी क्यों ना हो वो मूव नहीं कर सकता है। वहीं पर सेंटीफीट के ऊपर स्कैल्प का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे इसाक का नाम सही से नहीं लिखा हुआ होता है बल्कि उसका नाम इसाक लिखा हुआ होता है। इसके बावजूद भी जो हमारा इसाक होता है वो पूरे तरीके से जगड़ चुका होता है। वहीं पर इसका कारण ये बंदा ये बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक हाईएस्ट क्लास का होली आर्ट है जो कि तुम जैसे खतरनाक डिजास्टर्स को सील करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हें अपने साथ रखा और तुम्हें अपना काम दिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो अब तुम्हें एक कीड़े की तरह रहना पड़ेगा। पर इस चीज की वजह जो इसाक होता है ये कहता है कि क्या तुम इसकी जगह कोई अच्छे से कहते प्लेयर को चूज नहीं कर सकते थे क्या, इसके सर के ऊपर बाल हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो बंदा होता है वो ये कहता है कि अगर तुम बाल से इतना ऑब्जेस्ड क्यों हो। जो एक कहते प्लेयर होता है वो इस जगह पर चमकना शुरू कर जाता है जो कि यहाँ पर हमारे इसाक को कैद करने वाला होता है अपने अंदर। लेकिन जो इसाक होता है वो इस चीज को होने से नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को ब्लो करते हुए कहता है कि मैं एक कीड़ा बनने से अच्छा अपने आप को तबाह बर्बाद कर दूं। वहीं पर इस चीज को देखकर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो इसाक को रोकने के लिए जाने लगे होते हैं, लेकिन जो इसाक होता है वो एंड द एंड अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। वहीं पर ये देखकर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो काफी हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह जो इसाक का एक
एक भी चूड़ा नहीं बचता है। लेकिन वहीं पर सामने की तरफ एक कीटल पिलर होता है जिसके ऊपर इसाक का नाम लिखा गया होता है। वहीं पर ये देखकर जो एक बंदा होता है वो स्पेल कास्ट करने वाले बंदे से ये पूछता है कि क्या जो स्पेल है वो काम कर गया। इस पर ये बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर स्पेल की एक्टिवेट होने की वजह से जो डीमन किंग की सोल है वो इसके अंदर सील्ड हो चुकी है। पर इस चीज की वजह से जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इस जगह पर एक तीर से दो निशाने लगाए हुए होते हैं। पहला उन्होंने डीमन किंग के जरिए अपने सारे के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया और दूसरा उन्होंने डीमन किंग को खत्म कर दिया है जिसकी वजह से अब उनकी जो सारी की सारी पावर से वो आ सकती है। लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को गार्ड डाउन ना करे क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर